करते हैं हिमाचल की राजनीति की। कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, राजनीति में भी सब जायज है। आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब, जुबानी तीर और उसका जवाब, ऐसे कई उदाहरण आजकल हिमाचल की राजनीति में भी देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं कि सीएम के हेलीकॉप्टर और ओक ओवर पर राजनीति हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हेलीकॉप्टर पर जमकर राजनीति हो रही है। यह हेलीकॉप्टर और किसी का नहीं, प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर का है। और बवाल शुरू तब हुआ जब नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम को हेलीकॉप्टर में ही घूमते रहने का आरोप लगाया और सीएम ने भी बड़ी बात कह डाली। हमारा एक नेता है कांग्रेस पार्टी का, रोज अपना बोलता रहता है। ऊंची कुर्सी पे बैठे हो, एक नेता, वो नेता, फला नेता, जो भाषा इस्तेमाल करोगे जवाब वैसा ही मिलेगा। अगर मैं कहीं जाता हूँ उसमें सरकारी व्यवस्था के अनुरूप जाता हूँ। हमारा एक नेता है कांग्रेस पार्टी का, उसको लगता कि उसके टब्बर का, उसके परिवार का हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहा हूँ। ये सरकारी हेलीकॉप्टर है, ये ठीक है मेरे टब्बर का नहीं है, तो ये आपके टब्बर का भी नहीं है और ये किसी की सहेलियों के लिए भी नहीं है। ये सरकारी हेलीकॉप्टर है। संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो बात कर रहे हैं, इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है? हेलीकॉप्टर को आपने साइकिल की तरह रगड़ा है, हमें नहीं मालूम है, हमें बता रहे हैं आप। एक आदमी इनका नेता जो इनका जिनको दौरा पड़ा हुआ है, वो ये कहता कि 4 साल से बोलते हैं ओकओवर में है। मैंने कहा जैसे कि मैं तुम्हारे खानदान का ओकओवर है जिसको हमने कब्जा कर रखा है। वो तो ऐसा बोलता है जैसे कि ऐसा लगता है कि उनका पुश्तैनी मकान है जैसे। दूसरी बात जो आप ओकओवर की कहते हैं, ओकओवर मुकेश के खानदान का थोड़ा नहीं है, जैसे उसका पुश्तैनी हो। आपका पुश्तैनी है, आपने बनाया था इसको, आपके खानदान का है ये जो है सरकारी संपत्ति है और इस पे अधिकार जमाने की कि मैं ही आऊंगा 3 महीने बाद, मैं ही इसमें ठहरूंगा, ये जो है अब टांगे कांपने लगी है, जाने का समय आ गया है। दोनों नेताओं की बयानबाजी के बाद प्रदेश में मानो बयानों की सुनामी सी आ गई है। इसके बाद वन एवं युवा सेवाएं वकील मंत्री राकेश पठानिया ने मुकेश अग्निहोत्री पर आरोप लगाए तो बीच बचाव में महेश्वर चौहान कूद पड़े। राजा वीरभद्र सिंह की धुमल साहब की काफी हमने तू मैं सुनी है, पर कभी भी इस स्तर पे नहीं राजनीति गई जिस स्तर पे आज राजनीति हिमाचल प्रदेश की बढ़ रही है। आज सिद्ध कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि ना तो इनके अंदर संस्कृति है ना सभ्यता है। आज हमें बड़ा ज्ञान दे रहे हैं सभ्यता का कि हमने जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति को जो है डिग्रेड किया है। आप बताइए किसने शुरुआत की है इन बयानों की? कि लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहां से कहां चलेगी कि सुक्खू जी आगे ऊना में उनको आगे सबक सिखा गए कि टिकटें ऐसे नहीं मिलती भैया, टिकटें सर्वे के आधार पर मिलती। चाहत मुख्यमंत्री की है, सरकार आ नहीं रही, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रही। और आज मंत्री जी ने जो शब्दों का जो प्रयोग किया है, तो मैं चाहूंगा, उन्होंने कहा है फ्रस्ट्रेशन, कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रस्ट्रेशन पे कि फ्रस्ट्रेशन मुकेश अग्निहोत्री जी की नहीं है, फ्रस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश के कोने में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा हुई है कुछ दिन पहले जो निका जी ने की है। ये फ्रस्ट्रेशन उसकी है जो आज बोल रही है। अपना ये ओकओवर खाली करो, ओकओवर खाली करो, ओकओवर खाली करो। सीएम साहब का सिंपल सा जवाब था, भाई किसी के टब्बर का तो है नहीं। इट इज अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन मेंट फॉर अ चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बड़े तमीज के साथ और बड़े प्यार के साथ ये भी कहा कि राजा वीरभद्र सिंह बेशक इस घर में न रहे करते थे, पर उसको अपना ऑफिशियल हेडक्वार्टर यूज करते थे। ओकओवर इज अ डेसिग्नेटेड कोठी फॉर अ चीफ मिनिस्टर। तो जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं तब तक वहां रहेंगे, अगली बार जीत कर आएंगे, उनके नेतृत्व में फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर वो अगले 5 साल रहेंगे। यही कहा ना मुकेश अग्निहोत्री जी जो माफी मांगे, हम उनको कहना चाहते हैं कि माफी आप मांगे। और एक बड़े ज्ञान की बात आज मंत्री जी ने कही है कि ओकओवर जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। अच्छी बात है, हमें जानकारी प्राप्त हो गई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता का भी एक ऑफिशियल रेजिडेंस है, ईयरमार्क्ड कोठी है, कहाँ है वो कोठी? कौन उस कोठी में रह रहा है? कांग्रेस के किसी मित्र ने भी अपने 5 साल की सरकार की कोई उपलब्धि बताई है? लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने आज कुछ ज्ञान का संदेश देना चाहा पूरे प्रदेश वासियों को, तो जरा से हम भी उनकी थोड़ी बातों का, उनको रिकॉर्ड की बार बार बात कह रहे थे कि रिकॉर्ड ठीक करते हैं, हम उनका भी रिकॉर्ड ठीक करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी हमको बताएं कि उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी बीवी और बेटी का नाम नहीं लिया, तो आप हमें बताइए कि टब्बर की डेफिनेशन उनके
शब्दकोश में क्या है? शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान चुप नहीं रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए गए। हमने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, रिच कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, इसमें इस तरीके की बयानबाजी एक ऐसे व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हो, उसको इस तरीके की बयानबाजी जो है वो शोभा नहीं देती है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के ऊपर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर जो उन्होंने टिक्का टिप्पणी करी है, उनके परिवारों के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी करी है और ये कहा कि उनके टब्बर का हेलीकॉप्टर नहीं है या उनके परिवार का हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने मुद्दों के ऊपर कार्य करना चाहिए। किन्नौर में जाकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि किन्नौर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि अभी 3 महीने पहले ही किन्नौर के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब इस सरकार को दिया। तो पहाड़ पर हर छोटे बड़े बयान पर मानो सियासी दिग्गज आग उबल रहे हैं। इस आग में कौन भून जाता है, कौन जल जाता है या कौन सोना बनकर उभरता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।